बीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के बाद मुकेश सहनी मुंबई से पटना फिर या दरभंगा पहुंचे। वो सीधे अपने पिता के शव पर पास आए। मुकेश सहनी के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे। देर रात उन्होंने अपने पिता को मुख अग्नि दी। वहीं पिता की हत्या पर मुकेश सहनी ने एक भावुक पोस्ट करते उन्होंने लिखा कि मेरे पिता की बेरहमी से अपराधियों ने हत्या कर दी है। पिता को इतनी क्रूरता से मारा गया है कि शब्दों में व्याख्या करना मुश्किल है। उनका खून हमारे घर की दीवारों पर लगा हुआ है। निषाद समाज के लिए यह दिन काला दिवस के रूप में जाना जाएगा, लेकिन यह हमें डरा नहीं सकते। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में मुकेश सहनी ने कहा, आइए इसको सुन लेते हैं। बाहर था मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है सारी चीज़ें। जी हाँ, जानकारी सीएम साहब से बातचीत हुई है और सर ने कहे कि हम सारा चीज़ को देख रहे हैं अपने स्तर से और दुखद घटना है और अपने तरफ से हमें जो भी शुभकामना दिए हैं। गृह मंत्री जी भी फोन किए थे, लालू जी भी फोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी फोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पे हम नज़र बनाए रखे हैं और इस पर उचित कार्रवाई सभी की जाएगी। बीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता के हत्या पर तेजस्वी यादव ने शोक जताते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, तेजस्वी यादव ने राज्य में मौजूद कानूनी व्यवस्था की स्थिति को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि प्रदेश की इकबाल खत्म हो चुका है, प्रदेश में आतंक राज स्थापित हो गया है और डबल इंजन की सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। अपराधी जब चाहे जहां चाहे किसी भी हत्या कर सकती है। उसके साथ ही उन्होंने कहा भी एनडीए की सरकार दोहराती रहती है कि राज्य में सुशासन का राज है, जबकि जहां डर का रोज सैकड़ों आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस प्रकार से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया और दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है और लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है। आज जो घटना सुबह जो हुई है, हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। इसका हम लोगों को बहुत दुख है और पूरी परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर जो है उनको मजबूती देने का काम करे और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है और जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर चली जा रही है, ये हम हर 1.5 महीने से हम सरकार को हमने आगाह किया है, हमेशा प्रेस रिलीज जारी करके घटनाओं का जिक्र किया है। आज भी हमने 40 घटनाओं जो हत्या हुई हैं उसका जिक्र किया है। बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो अलग मामला है, अपहरण का अलग मामला है, छीना झपटी का अलग मामला है, डकैती का अलग मामला है। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्याकांड पर प्रतिक्रिया दी है। राज्य की कानून व्यवस्था और विपक्ष और आरोप जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव और राजद के लोगों को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। वे अपने शासनकाल के बारे में सोचे वे क्या करते थे। उन्होंने कहा कि आज के समय में वैसे घटना नहीं होती है। राजद के शासनकाल में अपराधी को बैठाकर मामला सुलझा दिया जाता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। वर्तमान में वैसे हालात नहीं है। भारत की इतनी जनसंख्या है, घटना हो जाती है, इसकी जांच होनी चाहिए। मुकेश सहनी के पिता की हत्याकांड की उचित जांच होनी चाहिए। एक ऐसा घटना के चलते बिहार के जंगल आज कहना उचित नहीं है। जो मरे हैं उनका हत्या हुई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए।
आए, लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई। आरजेडी कह रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया है। और उनको जंगल राज के तो वही प्रतिपादक है, इसलिए उनको याद आता है जंगल राज। बिहार में कुछ दिन पहले जमकर पुल को लेकर सियासत गर्मा गई है। मानसून शुरू होते ही लगभग 12 पुल बिहार में गिर गए थे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। वहीं उस मुद्दे पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरीके से राज्य में एक पर एक लगातार पुल गिर रहा है, इस पर जिम्मेदार तय करनी होगी। गुणवत्ता से समझौता हो रहा है और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। आगे सवालों के जवाब देते हुए चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से रिश्तों को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने गाली कांड को याद करते हुए कहा कि आदमी मां बहन की गाली देता है तो बर्दाश्त नहीं होता है, खून खौलता है, लेकिन मेरे और तेजस्वी के रिश्ते में दूरी तब आई जब वो प्रतिक्रिया में पूरे मामले में कवर करते नजर आए। वह कह देते कि यह गलत है तो बात खत्म हो जाती। मैं उनकी मां राबड़ी देवी को मां मानता हूँ। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नेताओं को अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है, आपके बच्चों के भविष्य की नहीं। उन्होंने आगे भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी देश का पैसा लेकर गुजरात का विकास कर रहे हैं और बिहारी से मजदूरी करवा रहे हैं। वही लालू प्रसाद यादव की बेटा 9वीं तक पढ़ा है और वह बिहार का राजा बनेगा, लेकिन आपका बेटा ग्रेजुएशन कर गुजरात दिल्ली जाकर मजदूरी करेगा। इसलिए सचेत होने की जरूरत है और अपने बच्चों की चिंता करने की जरूरत है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की तारीख की घोषणा हो गई है। मंगलवार को विदित उसकी घोषणा हुई। 5 दिवसीय सत्र की शुरुआत 22 जुलाई से होगी। यह 26 जुलाई तक चलेगा। दोनों सदनों से इस दौरान जांच बैठक होगी। मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में 22 जुलाई को प्रथम अनुपूरक बजट पेश होगा। विधानसभा के इस पर 25 को, जबकि विधानसभा में 26 जुलाई को इस पर मुहर लगेगी।